ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ सत्प्रसंग हो रहा था। ठाकुर कहते हैं उनकी साक्षात्कार हो जाने से सब संशय मिट जाता है। वही बात हम भगवद गीता को उद्धृत करते हुए देखा है। द्वितीय अध्याय का 59वां श्लोक, विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ईश्वर का दर्शन होने से सब हमारा कामना वासना अंतर्हित हो जाता है। जैसे सूर्योदय से ही रात्रि का अंधकार तत्काल अंतरित हो जाता है। ज्ञान सूर्य उदित होने से अज्ञान अंधकार, ठाकुर कहते हैं अगर दिया का रोशनी लाया जाए हजारों साल का अंधकार एक मुहूर्त में अंतरित हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं। तो परमात्मा का दर्शन होने से क्या होता है और वो परंपरा कैसा है, किस क्रम से होता है, वो उपनिषद में उल्लिखित है, जिसका चर्चा हम कर रहे थे। मुंडक उपनिषद 2-8 वो 3 क्रम का उल्लेख किया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परमात्मा का जो अगर दर्शन होने से, उपलब्धि होने से, हृदय में उनका ज्ञान उदय होने से पहले हृदय ग्रंथि छिन्न होता है। हृदय ग्रंथि के मतलब हमारी बुद्धि में जो काम प्रविष्ट हुआ है, न जाने कहाँ से आया है, वो पहले भगवान दर्शन करने के साथ साथ अंतरित हो जाता है। ये पहली बात है। जो भगवत को पाने का जो इच्छा है उसको प्रेम कहलाता है, और ये जगत के पाने की जो इच्छा है वो काम कहलाता है। क्योंकि जगत के पाने से हमारा प्रत्याशा है, भगवत प्रीति की प्रीति से कोई प्रत्याशा नहीं है, स्वयं संपूर्ण है। अमृत स्वरूप। तो एवं 2 चीज़ एक साथ नहीं रह सकता है। दिन और रात एक साथ नहीं रहेगा। जैसे भगवत का दर्शन होगा तब जागतिक कामना वासना अंतरित हो जाएगा। यही है प्रथम, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। राम और काम एक साथ सहवास का नहीं होगा। तो अब की जो जन्म जन्मांतर में जो हमारे भीतर में, हृदय का भीतर, जो हमारा बुद्धि के भीतर जो प्रविष्ट जो काम है, जिसको भगवद गीता में कहा गया है महाशन महापापमा, अपूरणीय है, हमारे चिर शत्रु है,
हमारे पतन का कारण है। जैसे वो अंतरित होगा, कामना चले जाने से, वासना चले जाने से हम तब शुद्ध हो जाते हैं। हम शुद्ध तो हैं, लेकिन इसके जो आवरण है वो अंतरित हो जाता है। जब हमारी शोधन हो जाता है तो माँ जिसको कह लेते हैं निर्वासना, कहते भगवत प्राप्ति कब होगा, कहते निर्वासना जितने बार तत्काल है, अभी होगा। भगवान के साथ हमारा दूरी का कारण ही है ये वासना, ये कामना। हमारे बीच एक प्राचीर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे भगवान की कृपा से उनका दर्शन हेतु ये कामना अंतरित हुआ, तत्काल क्या होगा, उधर में ज्ञान का आलोक का प्रकाश हो जाएगा। तब क्या होगा, तब और कोई संदेह का अवकाश नहीं रहेगा। एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। ये जितना तीन हमारा संशय है कि भगवान है या नहीं, वो हम पापी है कि पुण्यवान है, नाना प्रकार के संशय एकदम स्टिल क्लियर हो जाएगा। तब हम जान लेंगे मैं कौन हूँ और मेरा ओरिजिन क्या है, स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, सब कुछ साथ साथ। कामना का वजह से हमारा बुद्धि विभ्रमित था। जैसे बुद्धि साफ हो गया, तब क्या बताया, विद्यते चिद्यन्ते सर्व संशया, सर्व संशय का नाश हो गया। और इसके आगे और भी एक परिवर्तन होता है, शीयन्ते चस्य कर्माणि, कर्म बंधन से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो वो कैसे होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब हम कामना वासना का शीर्ष बिंदु पर आकर उनके साथ हमारा संपर्क छिन्न कर लिया, तब हमारा मन संशयहीन हो जाएगा। संशयहीन हो जाने से और मन कामना शून्य हो जाने से तब हमें और अगले बंधन का कोई कारण नहीं बचेगा। तो हमारे जो जीवन में जो बंधन का कारण है कर्मपाश, वासना पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। जब वासना ही नहीं है, निर्वासना होगा, तो कर्म करने का, सकम कर्म करने का हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। और सकम कर्म नहीं करने से कर्म का कुछ फल नहीं बचा। जब कर्म का फल नहीं बचा तब हमारे कंटिन्यूएंस का और कोई मकसद नहीं हो रहा। हम मुक्ति तब जब कर्म फल ही नहीं है, तो कर्म से हमारा विदा हो गया और जो भगवान के चरण में कर्म फल अर्पण कर देने से हम मुक्त हो जाते हैं तत्काल। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी कि वासना कामना हीन हो जाने से फिर हमारे कर्म प्रवृत्ति नहीं होगा। कर्म नहीं होगा तो फिर कर्म का भोग भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा समझने की बात है कि कर्म अगर हम करने का कोई इच्छा नहीं होगा, कर्म हम सकाम कर्म बोल रहा हूँ, हमारा वासना पूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म है। वो कर्म करने से फल होगा और कर्म करते समय हम सोचते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, ये फल मेरे लिए है, तो अच्छा फल होगा तो अच्छा उसका नतीजा होगा, बुरा फल होगा बुरा कर्म बुरा फल होगा, दोनों ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब कर्म करते समय कोई हमारा वासना नहीं है, तब निर्वासना होकर कर्म करने से वो फल हमारा लिए नहीं है, हम छोड़ दिया। तो हमारे जो बंधन का क्या कारण क्या है, कर्म बंधन। कर्म करने, सकाम कर्म करने से जो फल उत्पादन होगा वो अच्छा फल होने से हमें लेने के लिए रहना पड़ेगा, बुरा फल होने से बुरा के लिए आना पड़ेगा।
अगर कर्म निष्काम ढंग से कर दिया जाए, उसे फल नहीं बचेगा, तो हमारा आने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन कर्म यहाँ पर जो कहा गया है वो कर्म का 3 विभाजन है। एक है जो कर्म हम कर चुके हैं, उसका जो फल अभी तक हमारा फल हम भुगतान कर रहे हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहलाता है। दूसरा है क्रियमान कर्म, अर्थात जो उसका अभी हम कर रहे हैं, क्रियमान कर्म है, दैट व्हाट वी आर परफॉर्मिंग। जो क्रियारत जो है, जो क्रिया का जो हम लोग कर रहे हैं, उसका अच्छा बुरा तो किस्म होगा, तो उसका अभी फल अभी आया नहीं, आने वाला है, वो विषय में आएगा। और दूसरा किस्म का कर्म है जो हम कर चुके हैं, तो जिसका फल अभी होने वाला है। तो जब हम कर्म का पूर्व जो कर्म होता है, जब हम होने वाला होता है, उसका भी 2 विभाजन है, वो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तो ये जो बोला है, ये 86 चस्य कर्माणि, जब काम अपसारित होगा तब संशय दूर हो जाएगा, एवं तब उनका कर्मफल उनको बचेगा नहीं, कर्मांतरित होगा। लेकिन कौन कर्मांतरित होगा ये समझना पड़ेगा। जो कर्म हम पूर्व जन्मान से किया है, तो टोटलिटी क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट होगा, उसका कुछ कर्म हमारा इस जीवन में ही उसका फल देने के लिए तैयार है, उसी अनुसार हमारा इस जीवन का कर्मभोग हो रहा है। इसी को कहलाता है प्रारब्ध कर्म। और जिसका भुगतान अभी तक बाकी है, आर्काइव फाइल में है, जमा हुआ है, जब समय होगा तब वो बाहर में आएगा और हमें परेशान करेंगे। तो इसको कहलाता है जो संचित कर्म, तो कर्म इज इन स्टोर। और दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में ही हमारा फल देना शुरू कर दिया। तो कर्म 3 प्रकार का रहा। एक है जो संचित कर्म, जो हमारे कर्म फल अभी शुरुआत नहीं हुआ, वो होने वाला है, अभी भीतर में रखा हुआ है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो जिसका फल अभी शुरुआत हो गया। और तीसरा है जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर वो निष्काम हो रहा, ठीक है, सकाम होगा, तो फिर वो प्रारब्ध और संचित कर्म रूपांतरित होगा। तो इसीलिए हमें कर्म का जो चिंतन है, फिलोसॉफी है, वो बहुत सारे ढंग से बताने से हमको पता चलना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज ये जो अपूर्व कथा चल रहा है, ये इसमें हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि यद्यपि ईश्वर हमारे साथ विराजमान है, लेकिन अज्ञान के अंधकार हेतु हम सब कुछ जैसे दिखाई नहीं पाता। तो हम लोग का आँख कान खुला रखना चाहिए एवं सदैव प्रयास करना चाहिए, ताकि हम किसी प्रक्रिया से हमारे भाव मूर्ति उज्जवल रहे एवं हमारा इस जीवन सदैव ईश्वर केंद्रित हो सके। इसका प्रसार फिर अगले दिन करेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।